ठीक है, तो अब मैं अगले पोजीशन पर आता हूं और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। दिस इज नोन एज कटिंग ऑफ किंग। किंग को कट ऑफ करना। अगर यहाँ ब्लैक की मूव है और ब्लैक अगर h5 जैसी मूव खेलता है तो ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर है, बिकॉज इस पोजीशन पर यही आइडिया आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक अकेले पॉन को, जो कि किसी भी फाइल में होगा, वो इस फाइल से लेकर ए से लेकर एच में किसी भी फाइल का पॉन हो, अगर आप अपोनेंट के राजा को थर्ड रैंक में कट ऑफ कर सकते हो। थर्ड रैंक क्या होता है? ऑब्वियसली देखिए ये किंग किसके तरफ में है, यहाँ से आ रहा है, तो इसकी तरफ से थर्ड रैंक कौन सा होगा? 1, 2 एंड 3। तो इन दिस केस अगर आप अपोनेंट के राजा को इस रैंक में कट ऑफ करने में कामयाब हो जाते हो, देन यू आर सिंपली विनिंग द गेम। देखिए कैसे, आप अगर लेट से इन दिस केस h5 चलते तो अपोनेंट क्या खेल सकता है? ही हैज़ अ सिंपल मूव ऑफ रुक a5 और अब आपने एक तरीके से कट ऑफ कर दिया। अपोनेंट का राजा इधर कभी भी नहीं आ सकता एंड दैट्स द रीज़न व्हाई यू आर लूजिंग द गेम। अब कैसे लूज़ करेंगे आप ये देखते हैं। सबसे पहले तो लेट से मेरे पास में h4 की मूव है, आई विल सिंपली प्ले माई किंग। मुझे अपने किंग को पास लेके आना है, बट उसका भी तरीका इतना सिंपल नहीं है। लेट से उसे कोई चिंता नहीं है एंड ही सिंपली प्ले h3। आई विल सिंपली कम ओवर हियर। क्या राजा इसको एक चाल में सपोर्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस पोजीशन पर अपोनेंट को इमीडिएटली यहाँ पर अटैक करता है इंस्टेड ऑफ प्लेइंग किंग b7, तो देखिए राजा उसे सपोर्ट कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली मैं ऐसा तो होने नहीं दूंगा। लेट्स से इफ अपोनेंट प्लेज दिस, आई विल सिंपली प्ले माई किंग b7। अगर वो एक स्क्वायर और आगे चलता है तो आई विल अटैक दिस पॉन, और अगर वो बढ़ता है जो कि उसको ऑब्वियसली बढ़ना होगा, आई विल सिंपली कम ओवर हियर और देखिए ये पॉन चला गया इस बोर्ड से। लेट से अगर यहाँ पर ब्लैक की चाल है वो h5 नहीं, और एक समझदार प्लेयर है जिसको पता है कि मेरे को करना क्या है, तो इस पोजीशन पर वो सिंपली चलेगा किंग g5। मुझे फोर्थ रैंक पर आना है इस पोजीशन पर, बिकॉज अब अगर वो चेक देता है तो व्हाट आई विल प्ले? आई विल प्ले किंग g4। अब अगर लेट से मैं चेक ही नहीं देता इस पोजीशन पर, आई प्ले दिस मूव जो कि मेरा मेन आइडिया है। आई विल प्ले h5। आप अगर किंग c6 चलते हो, आई विल प्ले h4। लेट से मैं वही आइडिया पे काम करता हूँ, आई प्ले किंग d5। अब h3। ऑब्वियसली देखिए अब आप ऐसी मूव तो नहीं खेल सकते, बिकॉज आप अगर ये चलते हो तो अपोनेंट विल सिंपली प्ले दिस मूव, और अब आप देखिए इस तरीके की मूव आपके पास नहीं है जो कि आप ऐसे आते थे। हियर यू मस्ट हैव टू कम लाइक दिस, रुक a1, और जैसे ही आएंगे तो मैं सिंपली इस तरीके की मूव खेलूंगा एंड अल्टीमेटली ये पोजीशन ड्रॉ हो जाएगा, बिकॉज आई कैन कम ओवर हियर एंड सिंपली क्वीन माई पॉन एंड द गेम विल बी ड्रॉ। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गया है कि मैं अपने राजा को g5 खेलूंगा। क्यों? बिकॉज मुझे पता है कि अगर मेरा राजा को उन्होंने थर्ड रैंक पे कट ऑफ कर लिया तो आई विल लूज द गेम। तो ऑब्वियसली मुझे ये पता चल गया है कि अपोनेंट ये बढ़कर तो वजीर नहीं बन सकता, करेक्ट? तो ऑब्वियसली इस पोजीशन पर वो क्या खेलेगा? ही हैज़ ओनली ऑप्शन ऑफ किंग h6। अब मेरे को ये पता होना चाहिए मेरा राजा आएगा कैसे, मैं आंख बंद करके नहीं चल सकता। देखिए जिस मोमेंट पर मैं अपने फिफ्थ रैंक को क्रॉस करूंगा, ऑब्वियसली उस पोजीशन पर मेरा ये हाथी जैसे ही मैं इसे क्रॉस करता हूं तो अपोनेंट का राजा आ जाएगा। तो मुझे कुछ ट्रिक भी पता होनी चाहिए। किंग b7, चिंता मत करिए कोई नुकसान नहीं होने वाला। किंग c6। अब यहाँ पर क्या मुझे किंग d5 चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। किंग d5 जैसे ही चलेंगे अपोनेंट विल प्ले दिस मूव। भले इस पोजीशन का रिजल्ट जो भी हो, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि किंग b5 के जगह व्हाट यू विल प्ले इन दिस केस, यू कैन सिंपली प्ले रुक d5, बिकॉज कभी कभी हो सकता है अपोनेंट h4 जैसी मूव भी खेल सकता है बोर्ड में, तो आप रुक d5 चलेंगे। लेट्स से इफ ही प्लेस किंग g6, यू विल सिंपली गो किंग c5। लेट्स से अगर वो ये चलता है तो आई विल प्ले दिस मूव, वो ये चलता है, व्हाट आई विल डू इज, मेरे पास में ये मूव है, अगर वो ये चलता है तो व्हाट आई कैन डू, मेरे पास में ये मूव अगेन। अब देखिए वो अगर राजा आता है तो आई हैव दिस किंग फॉलोड बाय दिस एंड देन टेकिंग दिस पॉन। आई होप आपको अच्छी तरीके से कटिंग ऑफ किंग ऑन थर्ड रैंक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।